Hello everyone. Now we are going to discuss about the families. In our NCERT book we have given three different families: Fabaceae, Solanaceae and Liliaceae. तो फर्स्ट फैमिली से स्टार्ट कर रहे हैं। फेबेसी से पहले हमने जो वीडियो अपलोड की थी उस पर डिस्कस किया था, फ्लोरल डायग्राम डिस्कस किया था और फ्लोरल फार्मूला डिस्कस किया था। फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला जो है वो हम फैमिली के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं, प्लांट के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम एक फैमिली ले रहे हैं, फेबेसी ले रहे हैं, ठीक। और फेबेसी फैमिली जो है वो मेरी लेगुमिनस फैमिली है, जिसमें हम डिफरेंट लेग्यूम्स जो हैं, पल्सेस जो हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, या वो फैमिली वो जो है इनमें आते हैं हमारे फेबेसी में। अब जो स्टार्ट करें तो यहाँ पे हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं फेबेसी में जो करेंगे कि वेजिटेटिव करेक्टर स्टार्ट करेंगे, एक रिप्रोडक्टिव करेक्टर। क्योंकि प्लांट की बात करते हैं वहाँ दो चीज़ें ही होती हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वेजिटेटिव पार्ट हमारा आता है, रूट आता है, स्टेम आता है और लीफ आता है। वहीं हम बात करें जो हमारा रिप्रोडक्टिव करेक्टर है वहाँ फ्लोरल स्ट्रक्चर आता है, डिफरेंट पार्ट आते हैं। वेजिटेटिव और फ्लोरल यहाँ जो दोनों बात की, यहाँ पे एनाटॉमिकली बात नहीं की गई, मॉर्फोलॉजिकली बात की गई है। यहाँ अगर बात करें जो उनकी लोकेशन है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है उनकी लोकेशन क्या है, उनका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस क्या है, उसकी बात की गई है। सेम ऐसे फ्लोरल डायग्राम जो हैं या फ्लोरल करेक्टर्स हैं मेनली जो बेस्ड है मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड हैं। दैट मीन्स कि जो हमें अपीयर हो रहा है, इनकेस हम जब ऑब्जर्व करते हैं तब जब हमें जो अपीयर हो रहा है उन्हीं बेस पे जो है हमने ये करेक्टर्स डिस्कस किए हुए हैं। और दोनों जो है फैमिलीज़ में दोनों इम्पॉर्टेंट होती है, वेजिटेटिव की भी, रिप्रोडक्टिव की, इसलिए दोनों ही बात की गई है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन से हम बात करें कि फेबेसी जो फैमिली है उसमें हमें क्या मिलता है। तो उसमें हमें मिलता है कि ये जो है पेप्लिनोडे जो है या लेगुमिनस फैमिली जो है उसको बिलोंग करते हैं। ये पहले जो होता है पेप्लिनोडे जो है वो थी फैमिली, अब फेबेसी है। अब इसकी जो सब फैमिली है लेगुमिनेसी है। जो सब फैमिली है लेगुमिनेसी से कुछ हमारे पास पल्सेस हैं जिनमें लेग्यूम फॉर्म होते हैं, नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं। तो कुछ इनकी सब फैमिलीज़ भी जिनमें लेगुमिनेसी आएगा, जो लेग्यूम वाले प्लांट्स हैं हमारे जिनमें रूट नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं, वो सभी इसमें आएंगे। और ये जो फेबेसी फैमिली ऐसा नहीं किसी एक पार्टिकुलर ट्रॉपिक्स पे या सब ट्रॉपिकल रीजन तक ही जो है लिमिटेड, या कोई इंडेमिक स्पीसीज़ है, किसी एक पार्टिकुलर रीजन पे सर्वाइव करने वाली नहीं है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड मिलता है हमें, एवरी कंट्री में मिल जाएगा हमें कोई ना कोई, या सारे मिल जाएंगे या कुछ ना कुछ जो है हमें इसका कोई ना कोई एक सब स्पीसीज़ या सब फैमिली जो है इसकी मिल जाएगी। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करें यहाँ पे जो इनके इंट्रोडक्शन के साथ साथ। अब नेक्स्ट जो हमें यहाँ वेजिटेटिव करेक्टर्स की बात की गई है। तो वेजिटेटिव करेक्टर्स में यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि जो फेबेसी है इसमें हमें कुछ हमें ट्री लाइक ही मिलते हैं, श्रब भी मिलेगा, हर्ब मिलेगा, मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स मिलेंगे, हर्ब, श्रब एंड ट्री तीनों हैं। उसके साथ यहाँ बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे रूट विथ नोड्यूल होंगे। रूट पे नोड्यूल्स फॉर्म होंगे। नोड्यूल फॉर्म कैसे हुए? नोड्यूल फॉर्म हुए हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के इन्फेक्शन कॉज करने से। राइजोबियम बैक्टीरिया के इन्फेक्शन कॉज से सम ऑफ द एरिया ऑफ द रूट आर स्टार्ट फॉर्मिंग नोड्यूल और कैलस लाइक स्ट्रक्चर। नोड्यूल फॉर्म करेंगे या कैलस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। और एक कैलस लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है रूट पे, ये मेनली फॉर्म क्या कर रहा है? ये फॉर्म कर रहा है, नोड्यूल फॉर्म कर रहा है, जो कि हेल्प क्या करता है? हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। क्लियर? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इससे पहले कई बार आपने पढ़ा हुआ है, ये जो प्रीवियस क्लासेस है वहाँ ही पढ़ा है आपने कि राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है कि सॉइल में सर्वाइव करता है और जो है इन्फेक्शन कॉज करता है प्लांट की रूट्स में, और वहाँ सर्वाइव करेगा। और जहाँ सर्वाइव वहाँ एक कैलस फॉर्म होगा जिसे हम नोड्यूल बोलते हैं, वहाँ सर्वाइव करेगा। जो उसके अराउंड एयर प्रेजेंट है उसमें जो नाइट्रोजन का कंटेंट है उसको ये यूटिलाइज करेगा। क्लियर? तो ये बात किसकी होगी? नोडल की बात हुई। और इसके साथ साथ जो रूट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब जो हमारा यहाँ बात करें, यहाँ पे हम बात करें किसकी? स्टेम की। तो स्टेम यहाँ पे इरेक्ट होगी और क्लाइंबर होंगे। यहाँ पे स्टेम जो है इरेक्ट होगी, ठीक। और वहीं हर्ब और श्रब की बात करते हैं तो वो हमें क्लाइंबर मिलेंगे, क्लाइंब के फॉर्म मिलेंगे। दैट मीन्स ये जो है बेल फॉर्म करते हैं और ये सिंपली क्लाइंब करते हुए, जो कि सपोर्ट के साथ क्लाइंब करते हुए मिलेंगे। यहाँ पे जो है हमें लीव्स, और कुछ में लीव्स होगी, कुछ में स्टेम होगी, जो कि मॉडिफाइड होगी किसमें? टेंड्रिल्स में। टेंडिस क्या है? टेंडिस एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो क्या करते हैं ड्यूरिंग क्लाइंबिंग के टाइम पे जो नियरेस्ट सपोर्ट प्रेजेंट होगा उस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के साथ जो है वो अटैचमेंट फॉर्म करेंगे। अटैचमेंट फॉर्म करके वो जो है क्लाइंब करना स्टार्ट कर देंगे। कौन? क्लाइंबर। अब नेक्स्ट बात आती है लीव्स की, बात आती है।
तो लीव्स जो है यहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन मिलेगा। जैसे ये सिंपली हम बात करें, ये हमारा जो है लीव की बात करें तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके साथ ही स्टार्ट करते हैं इस चीज़ की लीव का। तो ये हमारा सिंपली जो है लीफ हो गया, क्योंकि ये डाइकोट प्लांट्स है। तो यहाँ पे हमें ये जो है हमारी जो हो गई ये मेन वेन हो गई, ये जो है मेन वेन हो गई, और वहीं हम बात करें ये जो हो गई हमारी साइड वेन्स हो गई। और अगर इस तरह की वेनेशन मिल रही दैट मीन्स लीफ में क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है। तो स्टार्ट करते हैं किससे, लीफ से डिस्कस करना स्टार्ट करें। लीफ जो है यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट है। दैट मीन्स कि एक यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ इस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स ये क्या है, अल्टरनेट है। कौन, इसकी लीव्स। अब उसके साथ साथ ये पिनेटली कंपाउंड है। हमारे पास एक पामेटी कंपाउंड लीव होती है, एक पिनेटली कंपाउंड लीव है। ये कंपाउंड और सिंपल दोनों मिलते हैं। तो पिनेटली कंपाउंड क्या होगा उसकी बात करें तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है, ये जो है हमारा लीफ हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक लीफ यहाँ आएगी, एक लीफ यहाँ, इस तरह लीव्स आएंगी। ठीक, ये तो मैं सिर्फ पेट्रियोल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे लीव्स आएंगी, लीव्स आने के बाद जो है एक लीफ हमारी लास्ट यहाँ पर होगी। तो अगर इस तरह की लीफ हमें देखने को मिलती हैं तो वो हमारी क्या है, जो है कौन सी, पिनेटली आपको नीम में दिख जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। यहाँ भी आपको ये ईजिली मिल जाएगा। आगे मेरे पास जो एक डायग्राम मैंने यूज किया है उसमें भी आपको दिखाऊंगा किस तरह की यहाँ पिनेटली लीव्स जो है मिलती हैं आपको। ठीक, इनमें क्या होगा, ये जो है सिंपली ये कोई ब्रांच नहीं है जिस पे लीव्स आई है, ये रैकिस है। ये क्या है, रैकिस, इसके ऊपर ये आई है। तो यहाँ पे हम बात करें जो अभी तक हमने देखा उसके अकॉर्डिंग बात करें, यहाँ जो लीव्स हैं अल्टरनेट होंगी। अल्टरनेट का बताया किस तरह होंगी, कि अल्टरनेट का मतलब कि एक लीफ यहाँ होगी तो एक लीफ यहाँ, दूसरी यहाँ, तो तीसरी यहाँ, इस तरह अल्टरनेट हुए होंगी। ठीक, अपोजिट नहीं होंगी। दूसरी बात करें पिनल्टी की, बात कर लिया। पिनल्टी में क्या होगा, जो पैटियोल होगा वो रैकिस में कन्वर्ट हो जाएगा और एक ही पैटियोल में बहुत सारी लीव्स आएंगी, जैसा कि आप नीम में देखते हो। नीम में देखोगे आप सेम ऐसे मिल जाएगा आपको। ठीक, या रोज़ प्लांट में भी आपको इस तरह देखने को मिलेगा आपको। फिर हम बात करें कि लीफ बेस कैसा होगा। लीफ बेस जो हम बात करें, ये जो है हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया स्टेम का, और यहाँ से ये लीफ अराइज हो रही है, और ये जो है लैमिना हो गया। अब ये पोर्शन जो है वो क्या है, लीफ बेस है। तो लीफ बेस के पास हमें दो चीज़ें मिलती हैं। लीफ बेस के टॉप में देखें पैटियोल, और जो मेन स्टेम है उसकी बीच में देखें तो हमें एक मिलता है स्ट्रक्चर, दैट इज़ नॉन एज स्टिप्यूल। ये जो है ये क्या है, स्टिप्यूल है। स्टिप्यूल है। उसके साथ साथ जो हमारे पल्विनस हैं, पल्विप्लासी या लेगुमिनस प्लांट हैं, उनमें हमें दिखाई पड़ता है पल्विनेट दिखाई पड़ता है। पल्विनेट क्या है, एक जो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है, आप देखोगे कि जो पी प्लांट हो गया, कुछ प्लांट्स हैं उनमें जहाँ से जो लीफ अराइज हो रही है, लीफ अराइज हो रही है, वहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन दिखाई पड़ेगी। क्या दिखाई पड़ेगी, एक कंस्ट्रक्शन दिखाई पड़ेगी। और ये जो कंस्ट्रक्शन है, सॉरी प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, अगेन ट्राई करता हूँ मैं। यहाँ पे जो है ये हमारी लीफ हो गई, ये लीफ हो गई हमारी, ये लीफ हो गई। लीफ के लोअर पोर्शन में हमें दिखाई क्या पड़ेगा, हमें डॉट दिखाई पड़ेगा। लीफ के लोअर पोर्शन पे हमें क्या, ये इस तरह से एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ेगी। और ये एक्यूमुलेशन जो मिलती है हमें कहाँ मिलती है, हमें लेगुमिनस प्लांट मिलती है। और यही क्या स्ट्रक्चर है, पल्विनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब दूसरी और लास्ट बात करें इस पेज की, तो यहाँ पे जो लीफ हैं, लीफ में क्या मिलता है हमें, वेनेशन जो मिलता है वो कौन सा मिलता है, हमें वेनेशन मिलता है, रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। दैट मीन्स जो लीव्स प्रेजेंट होंगी वो क्या होंगी, उनमें इस तरह की वेन्स प्रेजेंट होंगी। तो ये कौन सी हो गई हमारी, रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। और रेटिकुलेट वेनेशन से ही यहाँ से हम बात करते हैं, तो यहाँ जो हमारा अभी तक गिवन था उसके डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो जो हमारे फेवेसी हैं वो क्या है, डाइकोट प्लांट्स हैं। क्लियर। तो ये डिफरेंट जो है वेजिटेटिव करेक्टर्स जो है हमारा फेवेसी फैमिली का वो कंप्लीट हो गया। अब जो यहाँ फ्लोरल करेक्टर है उनकी बात करना स्टार्ट करें, किसकी, फ्लोरल करेक्टर की। अब फ्लोरल करेक्टर जो है हमें नेक्स्ट पेज पे गिवन है। फ्लोरल करेक्टर मीन्स फ्लावर कैसा होगा। फर्स्ट हम बात करें तो फ्लावर जो होगा हमारा, जो होगा किसका होगा, उसका इन्फ्लुएंस जो है हम बात करें, उसकी इन्फ्लुएंस जो होगी वो क्या होगी, रेसमोस टाइप की होगी। फ्लावर की जो इन्फ्लोरेंस होगी रेसमोज होगी। अब फर्स्ट हम बताएं इन्फ्लोरेंस क्या होता है। इन्फ्लोरेंस क्या, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज नॉन एज अरेंजमेंट, सॉरी इन्फ्लोरेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ओवर द फ्लोरल एक्सिस इज नॉन एज इन्फ्लोरेंस। तो किस तरह फ्लावर अरेंज हो रहे हैं फ्लोरल एक्सिस पर, उसको हम क्या बोलते हैं,
इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो है हमारे पास दो टाइप की है, एक है रेसमोस टाइप की, दूसरा है साइमोस टाइप की। यहाँ पे जो हमें मिलता है फेबेसी में क्या मिलता है, रेसमोस टाइप की में। इसका मतलब क्या हुआ, रेसमोज एंड साइमोज में डिफरेंस क्या है, पहले वो बात करें। रेसमोज में क्या है डिफरेंस की जो हमारे फ्लावर्स आएंगे वो एक्सियल आएंगे यहाँ। तो एक फ्लावर हमारा कहाँ पे आ जाएगा, एक फ्लावर हमारा आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे फ्लावर आ जाएगा हमारा, एक फ्लावर हमारा यहाँ पे आ गया, एक फ्लावर हमारा यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचों यहाँ पे। जो हमारा जो एपिकल एरिया है, जो एपिकल एरिया, ये एरिया कंटिन्यूस ग्रो होता चला जाएगा, यहाँ पे फ्लावर नहीं आएगा। तो वो हमारा क्या हो गया, हमारा रेसमोज हो गया। वहीं अगर यहाँ साइमोज होता तो साइमोज में क्या देखने को मिलता, हमें यहाँ पे जो फ्लावर यहाँ इस रीजन में मिले हैं, हमें साइड मिले, लेटर साइड मिले, वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग साइड पे होते हैं। क्लियर। तो इस तरह का जो हमें क्या इन्फ्लुएंस मिलेगा, कहाँ पे हमें फेबेसी मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करें फ्लावर कैसा होगा। फ्लावर यहाँ पे है हमारा बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ जाइगोमॉर्फिक है। फ्लावर हमारा जो है वो क्या है, बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ क्या है, जाइगोमॉर्फिक है। और जाइगोमॉर्फिक है दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, सॉरी बाइसेक्सुअल है, उसका मीन्स क्या हो गया कि यहाँ मेल और फीमेल दोनों पोर्शंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, मेल और फीमेल जो है दोनों प्रेजेंट हैं। और दोनों प्रेजेंट हैं, उसके साथ साथ हमें एक और टर्म गिवन है यहाँ पे, वो टर्म क्या है, जाइगोमॉर्फिक। दैट मीन्स कि जो हमारा प्लांट है वो प्लांट क्या है, सॉरी जो फ्लावर है वो फ्लावर क्या है, वो उसमें बायलैटरल सिमेट्री है। और बायलैटरल सिमेट्री मीन्स कि वो जो है इक्वल टू इक्वल हार्स में हम डिवाइड कर सकते हैं नॉन रेडियली। अगर रेडियली डिवाइड होता तो एक्टिनोमॉर्फिक होता, लेकिन यहाँ जाइगोमॉर्फिक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो फ्लावर होगा वो बायलैटरली जो है हम उसे डिवाइड कर पाएंगे टू इक्वल हाफ में। अब यहाँ पे कैलिक्स का टाइप क्या, कैलिक्स कैसा है हमारे पास, कैलिक्स यहाँ 5 है, कैलिक्स में 5 सेपल्स हैं और गैमोसेपलस है। सेपल्स 5 है मीन्स नंबर जो है पेंटामेरस हम बोल सकते हैं इन्हें, इसके लिए जो टर्म यूज़ कर सकते हैं हम पेंटामेरस यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ गैमोसेपलस है, गैमोसेपलस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो सेपल्स हैं वो सारे के सारे यूनाइट हो रखे हैं, अलग नहीं है, सारे के सारे सेपल्स जो हैं यूनाइट हो रखे हैं। उसके साथ साथ यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात करें, एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल जो है, उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन, कि किस तरह से फ्लावर बड के अंदर सेपल या पेटल अरेंज रखे हैं। तो सेपल की बात करें, यहाँ पे हमें दोनों मिलता है, वेलवेट भी मिलता है और इम्ब्रिकेट भी मिलता है। क्या दोनों मिलेगा, यहाँ वेलवेट भी मिलेगा और इम्ब्रिकेट मिलेगा। वेलवेट और इम्ब्रिकेट में डिफरेंस क्या है, वेलवेट में हमें ये है कि सारे जो है कुछ ऐसे मिलेंगे जहाँ पे सारे के सारे मार्जिन आपस में टच हो रहे होंगे, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, इस तरह टच हो रहे होंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे हम बात करें, ये पोर्शन कुछ इस तरह होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक दूसरे को टच करते होंगे, कौन, सेपल। और कुछ केसेस में हमें ऐसा ही मिलेगा कि यहाँ पे जो एस्टिवेशन होगा हमारा वेलवेट, सॉरी क्या होगा, इम्ब्रिकेट टाइप का होगा, जिसके अंदर हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। हमें एक ऐसे है तो एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है, फिर एक ऐसे, इस तरह से जो हमें मिलेंगे, तो वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमें इम्ब्रिकेट मिलेगा। उसी के बाद अब जो हम एस्टिवेशन की बात खत्म करने के साथ साथ कैलिक्स खत्म हुआ हमारा, वहीं हम बात करें कोरोला कैसा होगा, मीन्स हमारे जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे होंगे। तो उनकी अगर बात करें तो हमारे जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स हैं, पेटल्स हैं, वो 5 है। इसका मतलब सेपल पेटल दोनों पेंटामेरस है, यहाँ पे सेपल ही 5 है, पेटल्स ही 5 है, दैट मीन क्या है ये सभी, ये पेंटामेरस हैं और पॉलीपेटलस हैं। अब पॉलीपेटलस का मीन क्या हो गया कि ये यहाँ जो पेटल्स होंगे वो फ्री होंगे, पेटल्स जो होंगे वो क्या होंगे, फ्री होंगे। उसके साथ पैप्लोनेसियस होंगे, उसके साथ क्या होंगे, पैप्लोनेसियस मीन्स लेग्यूम लाइक स्ट्रक्चर होंगे। और नेक्स्ट हम बात करें कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, होगा क्या, जो यहाँ पे अरेंजमेंट होगी, अरेंजमेंट इनकी जो एस्टिवेशन यहाँ पे वैक्सी एस्टिवेशन है, तो एक स्टैंडर्ड होगा, मीन्स कि ये जो है सिंपली हम बात करें, यहाँ पे एक पेटल जो होगा स्टैंडर्ड होगा, एक स्टैंडर्ड होगा, फिर जो है दो साइड में होंगे, वो क्या फॉर्म करेंगे, विंग फॉर्म करेंगे, दो विंग फॉर्म करेंगे, फिर जो है लास्ट में क्या होगा, टू और स्मॉल स्मॉल होंगे, वो क्या फॉर्म करेंगे, कील फॉर्म करेंगे। तो इस तरह का यहाँ पे हमें अरेंजमेंट देखने को मिलता है, कहाँ पे जो है फेबेसी फैमिली में। यहाँ पे जो पेटल्स हैं या मिली बात करें, कोरोला जो है उनकी एस्टिवेशन देखें तो वैक्सली मिलती है, वैक्सली में सिर्फ 5 पेटल्स होते हैं। कितने होंगे, 5 होंगे, एक स्टैंडर्ड होगा, दो विंग होगा, दो कील होंगे।
ठीक, यहाँ गिवन भी आपको जैसे यहाँ बात की है कि ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। ठीक, उसके बाद जो है 2 लेटरल विंग्स होंगे, 2 एंटीरियर वंस होंगे जिसे कील बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड विंग और कील से जो है हमारा पूरा फॉर्म होता है। इंक्लोजिंग होती है किसकी, स्टैमन की और पिस्टल की। इंक्लोजिंग होगी किसकी, स्टैमन की और पिस्टल की इंक्लोजिंग होगी। क्लियर। और एस्टिवेशन कौन सा वैक्सीज हो गया, तो सिंपली हम बात करें जो कैलिक्स है उसकी एस्टिवेशन की बात करें तो वहाँ पे हमें वेलवेट इम्ब्रिकेट मिलता है। वहीं पेटल्स में हमें क्या मिलता है, या हम कोरोला की बात करें वहाँ पे हमें जो एस्टिवेशन मिलता है वो कौन सा है, वैक्सरी मिलता है। क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसी साथ हम जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करें वो हमारे पास क्या है, एंडोशियम है। एंडोशियम दैट इज़ मेल पार्ट क्या फ्लावर का है यहाँ फेबेसी में, उसकी बात करें तो वो है हमारा यहाँ पे एंडोशियम 10। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टैमन्स जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे। और डाई एडिलोफस है, एक मोनो एडिलोफस होता है, डाई एडिलोफस होता है और ट्राई या पॉली एडिलोफस होता है। तो जल्दी हम 2 के बाद पॉली यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ एडिलोफस की मीन्स हो गया नंबर ऑफ स्टेमन्स कितने हैं, की बंचेस कितनी है, 1 है 2 है। एडिलोफस बंचेस हो गया। डाई है, इसका मतलब यहाँ पे जो हमें बंच मिलेगा 2 बंचेस मिलेंगे। यहाँ पे जो बंचेस मिलने वाले हैं वो कितने हैं, यहाँ पे 2 बंचेस अवेलेबल हमारे पास किसके, स्टेमन के। अब जो एंथर है वो डायथिकस होगा। सिंपली जनरली आपको पता है कि जो हमारे पास एंथर्स होते हैं वो डायथीकस होते हैं। दैट मीन्स ईच लूप में 2 थीका प्रेजेंट होगा। ठीक। अब हमारे पास बात करें फीमेल ऑर्गन की बात करें, किसकी बात करें, फीमेल ऑर्गन की बात करें। फीमेल ऑर्गन यहाँ पे क्या है हमारा, ओवरी सुपीरियर है। ओवरी सुपीरियर फीमेल ऑर्गन पता ही है कि आपको, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी 3 पार्ट होंगे। 3 पार्ट में से जो हमें मेन बात करनी, किसकी बात करनी, ओवरी के पहले करनी है। तो ओवरी हमारे पास सुपीरियर है। सुपीरियर दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे जो ओवरी लोकेट होगी वो जस्ट टॉप ऑफ थैलमस होगी। जैसे ये हमारा थैलमस हो गया, जैसे ये ड्रॉ करूँ मैं यहाँ पे, ये थैलमस हो गया तो ओवरी यहाँ प्रेजेंट होगी। तो अगर इस तरह लोकेशन प्रेजेंट है तो हमारी ओवरी जो है, और यहाँ जो अदर वोल्स हैं जैसे ये स्टेमन के पार्ट्स हो गए, और यहाँ पे पेटल्स आएंगे आपके, यहाँ पे सेपल्स रहेंगे। तो इस तरह अगर प्रेजेंट है तो हमारी क्या होगी, ओवरी सुपीरियर होगी। वहीं मोनोकार्पलरी होगी, ये वहीं क्या होगी, मोनोकार्पल होगी। दैट मीन्स सिंगल कार्पल प्रेजेंट होगा। यहाँ पे सिंगल कार्पल प्रेजेंट होगा। उसके साथ साथ हमें मिलता है क्या है, यूनिलॉकुलर। यहाँ पे जो कैविटी होगी, ओवेरियन कैविटी होगी, सिंगल होगी, मल्टी नहीं होगी। कुछ में मल्टी मिलता है, किसी सिंगल मिलता है, किसी में ट्राई लॉकुलर मिलेगा। तो लॉकुलर मीन्स क्या होता है, ओवेरियन कैविटी होता है। दैट मीन्स यहाँ यूनिट रखा, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल लोक्यूल प्रेजेंट होगा, ओवेरियन कैविटी होगी जिसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, जिसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे। और यहाँ स्टाइल की बात करें तो स्टाइल जो होगा हमें सिंगल होगा। स्टाइल क्या होगा, सिंगल होगा। नेक्स्ट बात करें इनका फ्रूट क्या है, तो फ्रूट इनका है लेग्यूम है। फ्रूट क्या है, लेग्यूम है। वहीं सीड की बात करें तो सीड एक से ज़्यादा होंगे, क्योंकि ओव्यूल यहाँ पे मैनी है तो यहाँ पे सीड भी ज़्यादा होंगे। और सीड डिपेंड करता है वो सारे फर्टिलाइज ओव्यूल हुए हैं, जितने सारे ओव्यूल फर्टिलाइज होंगे उतने सीड हमें मिलेंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट हम बात करें इंडोस्पर्मिक की या नॉन इंडोस्पर्मिक। तो यहाँ पे सीड जो मिलते हैं वो नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। दैट मीन्स जब सीड ग्रोथ हो रही थी उस टाइम जो PEN फॉर्म हुआ, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है, वो कम्प्लीटली उसका इंडोस्पर्म सीड फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो चुका है। कुछ में यूटिलाइज हो जाता है, कुछ में नहीं यूटिलाइज होता है। जिनमें यूटिलाइज नहीं होता है वहाँ पे हमें लिक्विड फॉर्म मिलेगा, जैसे कैस्टर में मिलेगा या कोकोनट में मिल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पे यूटिलाइज हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो सीड है वो क्या है, नॉन इंडोस्पर्मिक है। अब डायरेक्टली हम बात करना स्टार्ट करें, हमारे पास जो है यहाँ पे गिवन है जो डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़े हैं, वो यहाँ पे हमें वेजिटेटिव और जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों गिवन से हम इसकी बात करें। यहाँ पे हमारा मेनली वेजिटेटिव स्ट्रक्चर गिवन है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो है आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। वो हमारा क्या है, स्टिप्यूल है। वो स्ट्रक्चर क्या है, स्टिप्यूल है। फिर स्टिप्यूल के नीचे आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे पल्मोनस स्ट्रक्चर होता है, और उसके नियर ही जो है हमें एक फ्लावर बड अराइज हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो है ये एक कॉमन रैकिस है जिस पे लीफ अराइज हो रही है। ठीक, यहाँ पिनेटली और पाल्मेटली दोनों ही होता है। सर यहाँ पर जो है पिनेटली लीव है, पाल्मेटली नहीं है, पिनेटली लीव्स है। और एक कॉमन रैकिस पे जो है अल्टरनेट या अपोजिट लीव्स देखने को मिलता है। इस वाले केस में जो हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे अपोजिट है। इसके साथ अल्टरनेट भी देखने को मिलता है हमें, जैसे पी प्लांट में आपको अल्टरनेट देखने को मिल जाएगा पाइसियम सटाइवा में। लेकिन यहाँ प्लांट दूसरा लिया, क्लिटोरिया लिया, तो क्लिटोरिया में जो है यहाँ पे आपको अपोजिट मिलेगा लीफ।
अब नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे जो यहाँ पे पेटल्स हैं, पेटल्स की अगर बात करें तो पेटल्स में आपको सिंपली यहाँ पे आप देखो जो हमने बात किया था कि 5 पेटल्स अरेंज होते हैं, उसमें आपको साफ साफ क्लियर होगा कि ये स्टैंडर्ड पेटल है, यहाँ पे अपीयर हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होगा हमारा जो है विंग होगा, विंग के साथ कील होगा। अब ये जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है ये स्टिग्मा हो गया, स्टैमन हो गया, स्टाइल, ओवरी, कैलिक्स एंड स्टिप दिख रहा है। स्टिप का बताया था मैंने, स्टिप क्या है, स्टिप्यूल है एक तरह से, जो कि सिंपली ब्रांच में या फ्लावर बेड में या जो है लीफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करें कि हमारे पास ये जो है कैलिस गिवन है। कैलिस हमारा जो है सेपल का पोर्शन हो गया। यहाँ पे देखोगे ईजिली जो है यहाँ पे हमें एस्टिवेशन देखने को मिल जाएगा। सेम ये पैटर्स हो गए, आपको जो बता रहा था अभी कि स्टैंडर्ड, ये जो है स्टैंडर्ड वाला हो गया, ये विंग हो गया, ये कील हो गया, इस तरह से मिला। अब मेन बात करें फीमेल की, बात करें फीमेल ऑर्गन जो है पेस्टिल है, और वो ये गायनोशियम की बात करें वो यहाँ पे मोनोकार्पलरी है, दैट मीन्स सिंगल ही प्रेजेंट है। और ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल यहाँ क्या है, ये सिंगल लोक्यूल है, सिंगल लोक्यूल के अंदर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है, सिंगल लोक्यूल के अंदर सिंगल जो है ओव्यूल प्रेजेंट है। तो इस तरह का ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे हो गया क्या, हमारा यहाँ पे हो गया जो है प्लांट जो है यहाँ पे मैंने जो लिया है, जो पीछे डिटेल की बात की वो हमने पाइसन सटाइबिन के अकॉर्डिंग बात किया था। अब यहाँ हम जो यहाँ बात करें, यहाँ हम बात करें इस फ्लावर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ देखें तो इस फ्लावर के अंदर के क्लिटोरिया में हमें जो मिल रहा है, अगर हम फ्लावर डायग्राम की बात करें तो यहाँ मिलता है हमें क्या, यहाँ मिलता है हमें जो है फर्स्ट हम बात करें तो यहाँ मिलता है एक्टिनोमॉर्फिक, दैट मीन्स रेडियल सिमेट्री मिल रही है। फिर हम देखें हमारे पास जो पेटल्स है उनकी अरेंजमेंट रखा है, सॉरी सेपल्स जो उनकी अरेंजमेंट रखा है, तो सेपल हम काउंट करें कितने हमारे पास सेपल जो हैं 3 to 5 पैटर्न 5 जो है हमारे क्या हैं सेपल्स हैं। उसके साथ साथ नीचे जो है ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट दे रखे हैं आपको, जो ये जो स्ट्रक्चर रखे हैं आपको, एक सेकेंड थोड़ा इनलार्ज करो फिर दिखाता हूँ आपको। ये जो स्ट्रक्चर गिवन है आपको, ये जो गिवन है ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टिएट जो है, ब्रैक्टियोलेट जो है वो स्ट्रक्चर गिवन है। फिर ये आपके पास सेपल्स हो गए, 5 सेपल्स हो गए। फिर आपको 5 पैटर्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वैक्सिलरी पढ़ ही लिया आपने तो मिलेगा। फिर उसके बाद जो है ये सिंगल यूनिलोकुलर ओवली के साथ सिंगल जो है ओव्यूल प्रेजेंट है। और ये हो गए स्टैमन कितने प्रेजेंट है वो काउंट कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्लियर। तो ये जो हो गया हमारा फ्लोरल डायग्राम हो गया। उसके साथ ही साथ बात करें इस फ्लोर डायग्राम को देख के हम बात सकते हैं कि जो हमारा ये है, एक तो ब्रैक्टियोलेट है, एक जो हम बात करें ब्रैक्टिएट है, दैट मीन्स यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है किससे, पेडिसल पे। फिर ब्रैक्टियोलेट ही प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे हम बात करें ये जो है क्या है, यहाँ पे हमारा जो है जाइगोमॉर्फिक फ्लोरल फार्मूला है इसका। उसके बाद बाइसेक्सुअल है। 5 हमारे पास जो है कैलिक्स है, 5 कोरोला है, एंडोशियम जो है 10 है, 9+1, एक बंच में हमें 9 दिख रहा है। इस बंच की बात करें तो 9 दिख रहा है, और जो है 1 ईयर 9+1 हो गया। और हमारा गायनोशियम क्या सिंगल है, सुपीरियर है, क्लियर। तो ये जो है फ्लोरल स्ट्रक्चर और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो गए डायग्राम के थ्रू। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करना स्टार्ट करें हम, वो हमारा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। वो है क्या हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे जो फैबेसी फैमिली उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे यहाँ बात करें, यहाँ हमें क्या क्या मिल रहा है, पल्सेस मिल रहा है, एडिबल ऑयल मिल रहा है, डाई, फाइबर, फॉडर, ऑर्नामेंटल एंड मेडिसिन मिल रहे हैं। अब पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में हमारे पास जो दालें हैं वो मिल रही ग्राम जो है, चना, अरहर, सेम और मूंग, सोयाबीन। ये सारे जो इंपॉर्टेंट हमारी पल्सेस सारी की सारी किस में आती है, हमारी फैबेसी फैमिली में आती हैं। वहीं ऑयल की बात करें तो सोयाबीन हो गया या ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन या ग्राउंडनट जो हो गया ये भी ऑयल हमें देते हैं। ग्राउंडनट मूंगफली हो गया, ये भी हमें ऑयल प्रोवाइड करते हैं। ये भी जो है हमारे फैबेसी से मिलते हैं। इंडिगो फेरा जो हमारी डाई है वो भी हमारा फैबेसी फैमिली में आता है। फाइबर सन हेम्प जो है जिससे हम फाइबर्स निकालते हैं वो हमारा किस में, फैबेसी में आएगा। अब फोल्डर में सेसवेनिया हो गया, ट्राइफोलियम, ये दो डिफरेंट जो कि फॉडर हो गया। फॉडर क्या होते हैं, एनिमल फूड हो गए, जो एनिमल फूड हो गए वो उन्हें फॉडर बोलते हैं। तो 2 एनिमल फूड जो हैं वो भी हमारे फैबेसी फैमिली में आ रहे हैं। कौन कौन से, सेसेवेनिया और ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल की बात करें, स्वीट पी बहुत जगह बहुत लोग ऑर्नामेंटल यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ वेल फॉर्म होती है और वेल और लार्ज लीफ फॉर्म होता है, उसके अकॉर्डिंग से एज ए ऑर्नामेंटल भी ग्रो करते हैं।
मेडिसिन में भी हम इसे यूज़ करते हैं। मुलेठी जो हम कंज्यूम करते हैं, जो मेडिसिनल कंज्यूम करते हैं, वो भी हमारा कहाँ फैबेसी फैमिली से आता है। तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट फैमिली जो है यहाँ कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट 2 फैमिली जो है फर्दर जो वीडियोस होंगी उस पर अपलोड होंगी, और उसमें हम जो नेक्स्ट फैमिली डिस्कस करेंगे वो सोलेंसी करेंगे, उसके बाद लास्ट वन लिलेसी करेंगे। उसके बाद ये जो आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट अनदर चैप्टर दैट इज़ टिश्यू। क्लियर। तो यहाँ पे बस इतना कंक्लूड करते हैं, और यहाँ पे जो फैमिली फैबेसी है उसका पूरा इंट्रोडक्शन, और जो वेजिटेटिव करेक्टर और जो फ्लोरल करेक्टर है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के साथ कंप्लीट हुआ।